आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं महामंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं, यह मंत्र प्रयोग स्वयं सिद्ध है और आप लोगों के जीवन से, आप लोगों के स्वास्थ्य से और आप सभी लोगों के शरीर से जुड़ा हुआ मंत्र है। और इस मंत्र की ज़रूरत आज के युग में बहुत ज़्यादा है। और ये जो मंत्र प्रयोग है ये बच्चों के लिए और युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि बच्चों में और जो युवक युवती हैं, जो नौजवान हैं या नौजवान युवती हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये परेशानी आज के समाज में आम हो गई है और दवाइयाँ खाने से कुछ समय के लिए ठीक हो जाता है, बाद में फिर उभर जाता है। इसका परमानेंट इलाज लोग या तो ऑपरेशन करा रहे हैं, चीड़-फाड़ करवा रहे हैं, जिससे और ज़्यादा परेशानी बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। तो ऑपरेशन ना कराना पड़े और आपके जान से, आपके शरीर से, आपके जीवन से खिलवाड़ न होने पाए, इसलिए मैं ये स्वयं सिद्ध मंत्र लेकर के आया हूँ। ये मंत्र हिंदी में मिलेगा आपको, ठीक है, हिंदी में मिलेगा। लेकिन ये मंत्र बंगाल के बहुत बड़े प्राचीन एक तंत्र शास्त्री हुए, तंत्र के बहुत बड़े सम्राट हुए, जिनका नाम था तंत्र सम्राट भैरवनाथ जी, ठीक है। तंत्र सम्राट भैरवनाथ जी, उनके एक शिष्य हैं जो बनारस में रहते हैं, जिनसे मुझे ये मंत्र मिला और उनसे हमको बहुत सारी मंत्रात्मक जानकारियाँ प्राप्त होती रहती हैं। और ये जानकारी वो क्यों देते हैं, क्योंकि मैंने उनको अपने श्री गुरुदेव का परिचय बताया और श्री गुरुदेव के बारे में उनको बहुत सारी जानकारियाँ मैंने दी, जिसके कारण वो मेरे गुरुदेव से और गुरुदेव के मंत्रों से और उनके कुछ वीडियो से बड़े प्रभावित हुए, जिसके कारण उन्होंने अपने जो गुप्त रहस्यों का पिटारा था वो मेरे सामने खोलना शुरू किया। और मुझे फिर उन्होंने बहुत सारी स्वयं सिद्ध मंत्रात्मक जानकारी, साधनात्मक जानकारी, शक्तियों के बारे में कुछ बहुत सारा बड़ा परिचय उन्होंने देना शुरू किया। और मैं उनका भी एहसानमंद हूँ और उनसे कहीं गुना ज़्यादा मैं अपने गुरुदेव का एहसानमंद हूँ, जिनका परिचय देने से मुझे ये जानकारी मिली, ठीक है। तो चलिए, गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे ऊपर सदैव इसी प्रकार से हमेशा बना है और बना ही रहेगा। और गुरुदेव के ही छवि और उनके ही छाया पात्र में मैं बैठ करके ये सारा कार्य कर रहा हूँ और आप लोगों को जानकारी दे पा रहा हूँ, ठीक है। तो गुरुदेव को नमन करते हुए मैं आज का ये मंत्र प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। ये मंत्र है कंठ रोग का, कंठ यानी कि गले का रोग का। गले में आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे हों या जो जवान नवजुवक या नवयुवती, उन लोगों के गले में गांठ हो जा रही है, गांठ। और गांठ कैसा होता है, वो एक मांस का सूजन यानी कि मांस का बढ़ जाना, इसी को गांठ कहते हैं। एक शरीर के किसी भी एक अंग पर जब मांस एक गोला आकृति बना करके बढ़ना शुरू हो जाता है तो वो गांठ का रूप ले लेता है। और देखिए, गांठ के अलग अलग अंगों के अलग अलग मंत्र हैं, ठीक है। मैं ये मंत्र इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि गले का जो गांठ है वो बड़ा ही खतरनाक होता है। वो सांस लेने में, खाना खाने में, पानी पीने में, यहाँ तक कि जो थूक होता है उसको भी निगलने या थूकने में बहुत कष्ट होता है, बोलने में, हकलाने में, या जो भी है कुछ भी करने, ब्रश करने में, या जो बहुत सारे कार्यों में दर्द देता है। और ये रोग होता क्यों है, क्योंकि जब गले में किसी भी कारण से मांसपेशियों का खिंचाव होता है तो गले में वो सूजन हो जाता है वो, और वहाँ पर मांस बढ़ना शुरू होता है, जिसके कारण ये गले में गांठ हो जाती है। कुछ गलत खाने पीने से भी ये गांठ होती है, ये भी डॉक्टरों ने और आयुर्वेद ने ये भी बताया, जहाँ तक मैंने पढ़ा या सुना इस गांठ के बारे में। और जहाँ तक हमारे वो जो तंत्र के जो बंगाली दादा हैं उन्होंने मुझे बताया इसके बारे में कि ये मांस के खिंचाव के नाते और कुछ गलत खाने पीने के नाते होता है। तो किसी भी कारण से अगर हो गया हो, और इसका एक तीसरा कारण ये है कि तंत्र से भी ये बीमारी लगाई जा सकती है, इसका भी मंत्र उन्होंने मुझे बताया, लगाने की भी विधि बताई और इसको ठीक करने की विधि बताई। तो लगाने की विधि तो मैं आप सभी लोगों को कभी नहीं दूंगा, इसको ठीक करने की विधि आप लोग समझ लीजिए। ये घर का कोई व्यक्ति उतार सकता है, ठीक कर सकता है, या आपके अगर कोई क्लाइंट हैं, यजमान हैं, तो वो भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आप सामने मंत्र देख रहे हैं ये उनके बंगाली भाषा का मंत्र है, जो कि तंत्र सम्राट भैरवनाथ जी का लिखा हुआ मंत्र है, ठीक है। और जो हमें बंगाली दादा से प्राप्त हुआ, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ बंगाल के लोग ऐसा कह रहे थे कि हमें बंगाली भाषा में मंत्र दिया करिए, तो ये बंगाली भाषा में उन लोगों के लिए जैसा ये ग्रंथ में है वैसा मैं दे रहा हूँ। और इसके बाद ये जो आप लोग देख रहे हैं ये हिंदी मंत्र है, ठीक है, जिसको
बंगाली भाषा से उन दादा के बोलने के अनुसार मैंने लिखा, इसको अनुवाद किया और फिर मैं आपको दे रहा हूँ। मंत्र स्वयं सिद्ध है, ठीक है। इस मंत्र का प्रयोग आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता दूँ। जिसको भी गले में कंठ हो, गले में गांठ हो, कंठ नहीं, कंठ में जिसके गांठ हो, गले में जिसको गांठ हो जाती है, या गले में किसी भी प्रकार की आप समस्या, उन्होंने बताया है कि गले की 21 प्रकार की समस्याओं को ये ख़त्म कर सकता है। गले में गांठ हो जाए, गले में सूजन हो जाए, गले में दर्द हो, गले में खाना खाने में दिक्कत हो रही हो, श्वास लेने में दिक्कत हो रही हो, कोई गले की नस फूल गई हो, या गले में कोई फुंसी फोड़ा वगैरह हो गया हो, ऐसे करके उन्होंने गले के 21 प्रकार के बीमारियों को ख़त्म करने का उपाय बताया, जिसमें मैंने 5, 6, 7 बीमारियां आपको बता दी। सबसे ज़्यादा इसका मुख्य कार्य है कि गले की जो गांठ है, जो गले में मांस बढ़ जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएगा, बिना ऑपरेशन कराए और बिना किसी दवाई का प्रयोग किए, ठीक है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको ये जो मंत्र आपको मैंने दिखाया अभी, वो मंत्र आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और डायरी में लिख लीजिएगा, या जैसे भी आपकी इच्छा हो। मंत्र स्वयं सिद्ध है। इस मंत्र को गरम, यानी कि सबसे पहले जिसको भी आप ठीक करना चाहते हैं, जिसके है, तो उसको क्या करना है कि गर्म पानी करवाना है, थोड़ा सा हल्का गर्म करवाइए, उसमें थोड़ा सा नमक डलवाइए, इतना ज़्यादा नमक नहीं हो कि वो पानी पी नहीं पाए, थोड़ा नाम मात्र का उसमें नमक डलवाइए। और ये जो मंत्र आपके सामने दिख रहा है, इस मंत्र को 21 बार आपको पढ़ना है, एक बार पढ़ना है, एक बार फूंक मारना है उस हल्के गर्म नमक डाले हुए पानी के ऊपर। ऐसे करके आपको 21 बार मंत्र पढ़ना है, 21 बार ही फूंक मारना है, पानी उसको पीने के लिए दे देना है, ठीक है। जब वो पानी पी लेगा या पी लेगी, जो भी है, और बड़ी खासियत इस मंत्र की है कि इसमें ना तो अमुक लगाना है ना अमुकार लगाना है, ये सब कोई भी झंझट नहीं है, सीधे सीधे मंत्र बोलना है। और पहले तो आपने पानी पिला दिया मंत्र पढ़ के, उसके बाद वो जो रोग है, जो ये जो मांस जहाँ पर बढ़ा होगा, जहाँ पर मांस बढ़ा होगा, उस मांस वाले स्थल को आपको, यानी कि गले में जो भी मांस बढ़ा होगा, जहाँ पर गांठ बना होगा, उस गांठ को आपको हाथ से पकड़ना है, यानी कि अंगूठे से, और अंगूठे की जो बगल वाली उंगली होती है जिसको तर्जनी कहते हैं, इस अंगूठे और तर्जनी से उस गांठ को आपको पकड़ना है। जो मंत्र जाप करेंगे, जो झाड़ फूंक कर रहे हैं, उनको वो गांठ पकड़नी है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, गांठ पकड़नी पड़ेगी, इसका नियम यही है, ठीक है। तो गांठ पकड़नी है, एक बार मंत्र पढ़ना है, गांठ के ऊपर फूंक मारना है, पकड़े रहना है, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है। ऐसे करके 21 बार मंत्र पढ़ना है, 21 बार फूंक मारना है, जब तक 21 बार पूरा नहीं हो जाए वो गांठ आपको छोड़नी नहीं है। 21 बार मंत्र पूरा होने के बाद गांठ छोड़ दीजिए, उस रोगी को जाने दीजिए, ठीक है। ऐसा आपको 3 दिनों तक लगातार करना है, ठीक है। तीसरे दिन आपको बहुत सारे लोगों को अगर बहुत बड़ा हो गया हो तो सुबह शाम दोनों टाइम ये क्रिया करवा सकते हैं। घर के व्यक्ति भी कर सकते हैं, आप खुद नहीं कर सकते। मैं पहले ही, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं मैं खुद के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं करना है। आपको अगर हुआ है तो आप दूसरे से ये मंत्र पढ़वा करके आप ये कार्य करवाइए, या अपने क्लाइंटों के लिए करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब गले का झाड़ा करेंगे तो वो पकड़ के रखना है, उसके बाद उसी पर आपको फूंक मारना है। सुबह शाम भी कर सकते हैं, या 3 दिन तक लगातार आपको ये क्रिया करनी है। जिसको कम हो वो एक ही टाइम करें, और जिसको थोड़ा सा बड़ा हो, ज़्यादा खतरनाक हो गया हो, तो वो दोनों टाइम करें। आप देखेंगे कि 3 दिन बाद ये रोग अपने आप जो है जड़ मूल समाप्त हो जाएगा, और बिना दवाई के, बिना ऑपरेशन के ये आपको ये रोग आपके जीवन से हमेशा के लिए चला जाएगा। तो ऐसे मंत्रों की कितनी ज़रूरत है, ये आपका जीवन बचा सकता है, आपका श्वास बचा सकता है, आपका प्राण बचा सकता है, आपका बहुत पैसा बचा सकता है। तो ऐसे मंत्रों की कितनी आवश्यकता है आम जनजीवन को, और इसीलिए मैं ऐसे मंत्रों को आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें, और अपने जीवन में आनंद से जीवन जीते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।